हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टीचिंग के बारे में। शिक्षण के प्रकार को हम लोग आज पढ़ेंगे। शिक्षण के प्रकार को पढ़ने से पहले हम लोग शिक्षण के अर्थ को जो है समझेंगे। शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का अर्थ सिखाना या सीख देने से है। यह सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने से है। तो शिक्षण का अर्थ सिखाना या सीख देने से है। यह सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने से है। व्यापक रूप से शिक्षण का अर्थ देखेंगे तो इसमें जो है औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहने से। औपचारिक जैसे कि कोई छात्र है और वह किसी स्कूल या फिर कॉलेज में जाकर वहाँ शिक्षण प्राप्त करता है तो यह औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। और अनौपचारिक जैसे कोई छात्र है या कोई भी व्यक्ति है और वह कहीं पे भी रास्ते में या घर पे कुछ शिक्षण प्राप्त करता है तो अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। संकुचित रूप से शिक्षण का अर्थ देखेंगे तो औपचारिक रूप से सिखाने सीखने से है, जैसे किसी विद्यालय या शिक्षण संस्थान से। औपचारिक यानी जैसे कोई छात्र और विद्यालय या किसी स्कूल में जाकर वहाँ से शिक्षण ग्रहण करता है तो औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। शिक्षण के द्वारा ही छात्र नवीन ज्ञान जो है अर्जित करते हैं। शिक्षण विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष को प्रेरित करती है। शिक्षण में मुख्य भूमिका देखेंगे तो इसमें शिक्षक की होती है, शिक्षार्थी की और पाठ्यक्रम की। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षण के बारे में क्या कहा अब हम लोग उसको देखेंगे। रियांस के अनुसार दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। गेज के अनुसार शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। बीओ स्मिथ के अनुसार अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया ही शिक्षण है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ टीचिंग को देखेंगे। शिक्षण के प्रकार को 6 भागों में बांटा जा सकता है। शासन प्रणाली के आधार पर, नियोजन के आधार पर, शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर, क्रिया के आधार पर। स्वरूप के आधार पर शिक्षण, उसके बाद है स्तर के आधार पर शिक्षण। इसको हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं। शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। एक तंत्रीय शिक्षण में जो है इसमें टीचर की मुख्य भूमिका होती है। टीचर जो है मुख्य रोल अदा करता है इसमें। टीचर सेंटर्ड यह एक तंत्रीय शिक्षण प्रणाली होती है। फिर लोकतंत्रीय शिक्षण में छात्र और शिक्षक की भूमिका दोनों की समान भागीदारी रहती है। और हस्तक्षेप रहित शिक्षण में जो है यह स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग हो गया। इसमें स्टूडेंट की मुख्य भूमिका होती है और इसमें छात्र की जो है मुख्य भूमिका होती है और टीचर जो है यहाँ ऑब्जर्वर का काम करता है। वह देखते रहता है कि छात्र जो है क्या कर रहा है। इसमें छात्र को ओपन रूप से जो है छोड़ दिया जाता है, छात्र को कार्य करने दिया जाता है। उसके बाद आया सेकेंड में नियोजन के आधार पर शिक्षण। इसको 2 भागों में बांटा गया है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर वहाँ शिक्षण ग्रहण करते हैं तो औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद अनौपचारिक शिक्षण, तो जैसे आप कहीं जा रहे हैं रास्ता में या घर पे कुछ शिक्षण प्राप्त करते हैं तो यह अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है थर्ड में शैक्षिक उद्देश्य के आधार पर शिक्षण। तो यह 3 भागों में इसको बांटा गया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का वर्गीकरण जो है ब्लूम ने किया है। फिर 4 नंबर में है क्रिया के आधार पर शिक्षण। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और कार्य करने से। फिर स्वरूप के आधार पर शिक्षण, तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, वर्णनात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। इसके बाद लास्ट में है स्तर के आधार पर शिक्षण। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो स्मृति स्तर हर्बर्ट शिक्षण मॉडल भी कहा गया है। बोध स्तर शिक्षण को मॉरिसन शिक्षण मॉडल कहा गया है और चिंतन स्तर शिक्षण को जो है हंट शिक्षण मॉडल कहा गया है। तो स्मृति स्तर में जो है यह रूट मेमोरी है, इसमें जो है बालक इसको रटता है इस शिक्षण प्रणाली में। और बोध स्तर यानी बालक किसी भी चीज़ को समझता है। और थर्ड में चिंतन स्तर, तो इसमें जो है बालक चिंतन करता है। हम लोग इसको समझेंगे बारी बारी से। स्मृति स्तर जैसे कि आप लोग जिन प्याजे का 4 स्टेज है तो आप लोग उसे याद कर लेते हैं स्मृति स्तर में। उसके बाद बोध स्तर है, तो इसमें जैसे आप लोग जाने इसमें स्मृति स्तर में कि जिन प्याजे ने 4 स्टेज दिया है और उसको याद कर लेते हैं। और इसमें जो है उसने 4 स्टेज दिया है तो उसको समझते हैं। और इसमें जो है चिंतन स्तर में उसके 4 स्टेज जो दिया उसे यहाँ पे याद कर लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। उसके बाद
इसमें जो है कोई प्रॉब्लम हुआ छात्र के साथ तो उसका जो है समाधान करते हैं उसके स्टेज से। चिंतन स्तर जो है समस्या समाधान है और यह अंडरस्टैंडिंग लेवल का है और यह रोट मेमोरी है। यह स्मृति स्तर जो है लो थिंकिंग है और चिंतन स्तर जो है हाई थिंकिंग है। तो पहले हम लोग स्मृति स्तर को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। स्मृति स्तर शिक्षण को जो है हर्बर्ट शिक्षण मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि स्मृति स्तर के शिक्षण को हर्बर्ट ने दिया है। यह लो थिंकिंग है। स्मृति स्तर जो है लो थिंकिंग है क्योंकि यह रटने पर बल देता है। स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल को हर्बर्ट ने 4 प्रकार से बताया है। फर्स्ट में है उद्देश्य, सेकेंड में है संरचना, थर्ड में है सामाजिक प्रणाली और फोर्थ में है मूल्यांकन। पहले हम लोग उद्देश्य को समझते हैं। उद्देश्य में जो है सीखे हुए तथ्यों को बालक जो है स्मरण रखता है, स्मरण जो है करता है, उसे याद रखता है और सीखे हुए ज्ञान का स्मरण करना तथा पुनः प्रस्तुत करना जो है उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा। और संरचना, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का प्रारूप जो है प्रदान करती है। संरचना के आधार पर ही हर्बर्ट ने पाठ्य योजना का निर्माण किया है। लेसन प्लान जो है संरचना के आधार पर ही हर्बर्ट ने इसका निर्माण किया है, इसको बनाया है। लेसन प्लान को संरचना के आधार पर ही बनाया है। संरचना, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का जो है प्रारूप प्रदान करती है। तो हर्बर्ट ने संरचना के आधार पर ही लेसन प्लान का निर्माण किया है। हर्बर्ट ने शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण पर विशेष बल दिया है। तो हर्बर्ट ने प्रस्तुतिकरण पर जो है विशेष बल दिया है। तो पंचपदी प्रणाली को देखेंगे, लेसन प्लान को, तो उसमें पहले तैयारी आता है यानी प्लान करता है, उसके बाद उसको प्रस्तुत किया जाता है, उसका फिर तुलना एवं समरूपता जो है किया जाता है। तुलना किया जाता है, पुराने तथा नए विचारों का तुलना जो है किया जाता है। उसके बाद आया 4 में सामान्यीकरण, पुराने तथा सीखे हुए ज्ञान में संबंध स्थापित करता है तथा नए ज्ञान का जो है निर्माण करता है। उसके बाद लास्ट में प्रयोग, उसका उपयोग करता है। सामाजिक प्रणाली थर्ड में आया, तो इसमें जो है बालक को जो है खुले रूप से नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि यह टीचर सेंटर एजुकेशन है, इसलिए इसमें टीचर का मुख्य भूमिका होता है। तो बालक को जो है टीचर नियंत्रण में रखता है, बालक को जो है शिक्षक जो है नियंत्रण में रखता है। मूल्यांकन में जो है बालक को ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन दिया जाता है। हम लोग सेकेंड को देखेंगे बोध स्तर। बोध स्तर को मॉरिसन ने दिया है, इसे मॉरिसन शिक्षण मॉडल भी कहा जाता है। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण मॉडल को 4 चरणों में प्रस्तुत किया है। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन के रूप में प्रस्तुत किया है बोध स्तर शिक्षण को मॉरिसन ने। इसमें जो है बालक किसी भी चीज को समझता है। बोध स्तर में जो है बालक किसी भी चीज को समझता है। जैसे स्मृति स्तर में बालक ने जीन पियाजे के 4 स्टेज को याद कर लेता है और इसमें जो है उसके बारे में समझता है। 4 स्टेज को जो है जीन पियाजे के 4 स्टेज को समझता है। मॉरिसन ने संरचना के 5 सोपान बताया है। तो मॉरिसन ने संरचना के लिए 5 सोपान बताया है और संरचना के आधार पर ही मॉरिसन ने यूनिट प्लान यानी इकाई योजना बनाया है। इसमें फर्स्ट आता है खोज, फिर आया प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आया परिपाक, उसके बाद आया व्यवस्था, उसके बाद लास्ट में है वर्णन। लास्ट में जो है वर्णन करता है। तो खोज में जो है अन्वेषण में जो है बालक ने पूर्व में कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है, उसको अन्वेषण किया जाता है। उसके आधार पर फिर नए ज्ञान का निर्माण किया जाता है और फिर प्रस्तुतिकरण में जो है नए ज्ञान को प्रस्तुत किया जाता है। और परिपाक में जो है छात्रों को खुले रूप से छोड़ दिया जाता है, या तो लाइब्रेरी में या फिर प्रयोगशाला में, और वहाँ पे बालक को, छात्र को कार्य करने के लिए छोड़ दिया जाता है और शिक्षक जो है ऑब्जर्वर का काम करता है परिपाक में। फिर परिपाक में जो वह सीखता है उसको व्यवस्था में व्यवस्थित करता है। उसके बाद लास्ट में आया 5 में वर्णन। तो उसके बाद जो है वर्णन करता है बालक ज्ञान को। और सामाजिक प्रणाली में देखेंगे तो बालक को इसमें जो है सामाजिक प्रणाली में तो छात्र और शिक्षक दोनों की भूमिका होती है, परंतु शिक्षक जो है छात्र को नियंत्रित करता है। मूल्यांकन में तो जो है
ऑब्जेक्टिव टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग चिंतन स्तर को देखेंगे, रिफ्लेक्टिव लेवल को देखेंगे। उसके बाद आया चिंतन स्तर, हंट शिक्षण मॉडल इसे कहा जाता है। चिंतन स्तर शिक्षण को जो है हंट ने दिया था। यह हायर थिंकिंग है। शिक्षक छात्रों के चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। छात्र समस्या का समाधान करता है। चिंतन स्तर शिक्षण में स्मृति तथा बोध दोनों स्तरों का शिक्षण जो है निहित होता है। तो चिंतन स्तर शिक्षण में जो है स्मृति तथा बोध दोनों स्तरों का शिक्षण निहित होता है। छात्र सीखे हुए तथ्यों तथा सामान्यीकरणों की जांच करता है और नवीन तथ्यों की जो है खोज करता है चिंतन स्तर में। चिंतन स्तर शिक्षण को भी 4 भागों में बांटा गया है: उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। तो इसमें जो है छात्र को स्वयं क्रिया करने के लिए दिया जाता है। तो सामाजिक प्रणाली, तो इसमें बालक खुलेआम रूप से जो है ओपन रहता है क्योंकि यह स्टूडेंट सेंटर शिक्षण हो गया, स्टूडेंट सेंटर टीचिंग है। और मूल्यांकन में तो इसमें निबंधात्मक प्रश्न जो है पूछा जाता है मूल्यांकन के लिए। आई होप कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार हम लोग इसको रिविजन भी कर लेते हैं फिर से। शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का अर्थ सिखाना या सीख देना है। यह सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षण के मानवीय मूल्यों को विकसित करने से है। शिक्षण आजीवन सिखाना या सीख देने से है। शिक्षण जो है आजीवन चलते रहने की प्रक्रिया है। व्यापक रूप से शिक्षण का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहने से है। संकुचित रूप से शिक्षण का अर्थ औपचारिक रूप से सिखाने सीखने से है, जैसे किसी विद्यालय या शिक्षण संस्थान से है। शिक्षण के द्वारा ही छात्र नवीन ज्ञान अर्जित करते हैं। शिक्षण विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष को प्रेरित करती है। शिक्षण में मुख्य भूमिका होती है शिक्षक की, शिक्षार्थी की और पाठ्यक्रम की। परंतु शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका देखेंगे तो इसमें शिक्षार्थी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके बाद शिक्षक की, उसके बाद पाठ्यक्रम की। शिक्षण के बारे में विद्वानों ने क्या कहा है उसको हम लोग देखेंगे। अंश के अनुसार दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। गेज के अनुसार शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। बीओ स्मिथ के अनुसार अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया ही शिक्षण है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ टीचिंग को देखेंगे तो शिक्षण के प्रकार को 6 भागों में बांटा जा सकता है। शासन प्रणाली के आधार पर तो इसको 3 भागों में बांटा गया है: एक तंत्रीय शिक्षण, लोकतंत्रीय शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण। एक तंत्रीय शिक्षण जो है टीचर ओरिएंटेड है, इसमें टीचर मुख्य भूमिका अदा करता है। और लोकतंत्र में शिक्षक और छात्र की दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फिर हस्तक्षेप रहित में जो है यह स्टूडेंट सेंटर शिक्षण है, इसमें छात्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक जो है वह ऑब्जर्वर का काम करता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण में। उसके बाद नियोजन के आधार पर शिक्षण को 2 भागों में बांटा गया है: औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक। औपचारिक जैसे कोई छात्र और वह स्कूल कॉलेज में जाकर वहाँ शिक्षण प्राप्त करता है तो औपचारिक के अंतर्गत आ जाएगा। और अनौपचारिक जैसे कोई व्यक्ति है वह कहीं भी जैसे घर पे या रास्ते में जा रहा है तो वह शिक्षा जो है ग्रहण करता है तो अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है: ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और क्रियात्मक शिक्षण। शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को ब्लूम ने दिया है, इसको 3H के नाम से भी जाना जाता है। 3H जैसे हेड, HEARD हेड, मस्तिष्क, उसके बाद हार्ट, हेड, हार्ट, उसके बाद हैंड। इसमें मस्तिष्क का प्रयोग किया जाता है ज्ञानात्मक में, और क्रियात्मक में जो है हैंड का प्रयोग किया जाता है, शरीर से काम किया जाता है। और भावात्मक में जो है हट यानी हृदय से काम किया जाता है। फिर क्रिया के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है: प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और कार्य करने। फिर स्वरूप के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है: वर्णनात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। फिर स्तर के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है: स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। स्मृति स्तर में जो है बालक किसी भी चीज़ को रटता है, इसमें रोट मेमोरी से यह संबंधित है स्मृति स्तर शिक्षण। फिर बोध स्तर में बालक किसी भी चीज़ को समझता है, समझने पर इसमें बल दिया जाता है और इसमें रटने पर। और चिंतन स्तर में बालक जो है इसका चिंतन करता है, लॉजिकल रीजनिंग लगाता है, थिंकिंग करता है चिंतन स्तर में। स्मृति स्तर शिक्षण
मेमोरी लेवल, ये जो है स्मृति स्तर वह लो थिंकिंग है। इसमें जो बालक जो है रटता है, किसी भी चीज़ को रटने पर बल दिया जाता है शिक्षक के द्वारा। स्मृति स्तर शिक्षण को हर्बर्ट ने दिया है, इसे हर्बर्ट शिक्षण मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। स्मृति स्तर शिक्षण मॉडल को हर्बर्ट ने 4 प्रकार से बताया है: उद्देश्य संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। तो उद्देश्य को देखेंगे तो इसमें जो है बालक सीखे हुए तथ्यों को जो है याद रखता है, जो भी सीखा है उसको याद रखता है, और सीखे हुए ज्ञान का स्मरण करना तथा पुनः जो है प्रस्तुत करना। और संरचना को तो इसके आधार पर ही हर्बर्ट ने लेसन प्लान का निर्माण किया है, पाठ्य योजना का संरचना के आधार पर ही निर्माण किया है। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का प्रारूप प्रदान करती है। हर्बर्ट ने शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण पर बल दिया है। इसमें फर्स्ट है तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं समरूपता, पुराने तथा नए विचारों का तुलना करना, और फिर है सामान्यीकरण, पुराने तथा सीखे हुए ज्ञान में संबंध स्थापित करना तथा नए ज्ञान का निर्माण करना है। फिर 5 में है उपयोग, उसका प्रयोग करता है, जो भी ज्ञान सीखा उसका प्रयोग करेगा। उसके बाद सामाजिक प्रणाली, तो इसमें जो है यह टीचर ओरिएंटेड है, तो इसलिए इसमें बालक को जो है, छात्र को जो है खुलेआम रूप से नहीं छोड़ा जाता, इसमें नियंत्रण रखा जाता है छात्र पर। फिर मूल्यांकन में तो इसमें जो है छात्र को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से मूल्यांकन किया जाता है छात्र का। स्मृति स्तर शिक्षण में जो है बालक को रटने पर बल दिया जाता है, इसमें रोट करने पर बल दिया जाता है। बालक को कहा जाता है कि तुम लोग रटो, इसमें रटने पर बल दिया जाता है। फिर सेकेंड है बोध स्तर, तो इसको मॉरिसन ने दिया है। बोध स्तर को मॉरिसन शिक्षण मॉडल कहा जाता है। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण मॉडल को 4 चरणों में प्रस्तुत किया है: उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। मॉरिसन ने संरचना के लिए 5 सोपान बताया है। तो मॉरिसन का जो यूनिट प्लान है वह संरचना के आधार पर ही निर्माण किया गया है। इसमें है पहले खोज करना, बालक ने पहले पूर्व में यानी क्या ज्ञान प्राप्त किया है उसके बारे में खोजा जाता है, उसके बाद उसको प्रस्तुत किया जाता है। फिर परिपाक में जो है बालक को छोड़ दिया जाता है कार्य करने के लिए प्रयोगशाला या फिर पुस्तकालय में। उसके बाद बालक जो ज्ञान प्राप्त किया परिपाक में उसको व्यवस्थित करता है। उसके बाद लास्ट में 5 में जो है वर्णन करता है उस ज्ञान का। उसके बाद सामाजिक प्रणाली, तो इसमें भी जो है छात्र को खुले रूप से नहीं छोड़ा जाता है, छात्र का जो है शिक्षक निर्देशन करता है, निर्देश देता है, ऑब्जर्व करते रहता है छात्र को। उसके बाद लास्ट में आया मूल्यांकन, तो इसमें जो है बालक से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और निबंधात्मक टाइप का जो है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछा जाता है मूल्यांकन के लिए, क्योंकि इसमें जो है बालक इसमें समझ को ज़्यादा महत्व दिया गया है, बालक के समझने पर बल दिया जाता है इस स्तर में, बोध स्तर में। और स्मृति स्तर में रटने पर बल दिया जाता है छात्र को। उसके बाद 3rd में आया चिंतन स्तर, इसको भी हम लोग देखते हैं। चिंतन स्तर यह शिक्षण मॉडल हंट ने दिया है, इसको हंट शिक्षण मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यह हायर थिंकिंग है, इसमें जो बालक है चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति आदि करता है। इसमें जो है शिक्षक छात्रों के चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, छात्र समस्या का समाधान करता है। चिंतन स्तर शिक्षण में स्मृति तथा बोध दोनों स्तरों का शिक्षण का जो है निहित रहता है, दोनों स्तर के शिक्षण जो है इसमें सम्मिलित रहती हैं। स्मृति स्तर तथा बोध स्तर दोनों स्तर शिक्षण जो है चिंतन स्तर में निहित रहता है, सम्मिलित रहता है। छात्र सीखे हुए तथ्यों तथा सामान्यीकरणों की जांच करता है और नवीन तथ्यों की जो है यह इसमें जो है छात्र खोज करता है। चिंतन स्तर शिक्षण को भी 4 भागों में बताया गया है। चिंतन स्तर शिक्षण के लिए हंट ने 4 सोपान दिया है। फर्स्ट में उद्देश्य, सेकेंड में संरचना, 3rd में सामाजिक प्रणाली और 4th में मूल्यांकन। तो सामाजिक प्रणाली में बालक को जो है खुले रूप से छोड़ दिया जाता है, बालक अपना मन से जो है जो उसको इच्छा करता है वह कार्य करता है और शिक्षक जो है उसका ऑब्जर्व करता है। और मूल्यांकन में तो छात्र को जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिया जाता है, क्योंकि यह चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ावा इसमें दिया जाता है, तो इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है मूल्यांकन के लिए दिया जाता है। अब हम लोग इसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्मृति स्तर शिक्षण को किसने दिया है। ए में है गे ने, बी में है हर्बर्ट ने, सी में है मॉरिसन ने और डी में है हंट ने। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मेमोरी लेवल शिक्षण को किसने दिया है, स्मृति स्तर शिक्षण को किसने दिया है, तो बी ऑप्शन राइट होगा, हर्बर्ट ने।
स्मृति स्तर शिक्षण को हर्बर्ट ने दिया है। स्मृति स्तर शिक्षण को हर्बर्ट शिक्षण मॉडल भी कहा जाता है। यह स्मृति स्तर शिक्षण जो है लो थिंकिंग है। इसमें जो है छात्र के रटने पर शिक्षक जो है बल देता है, जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इत्यादि। ये सब जो है पहाड़ा गिनती वो सब स्मृति स्तर शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहाड़ी गिनतियाँ और कविता किस प्रकार का शिक्षण स्तर है। ए में है बोध स्तर, बी में है स्मृति स्तर, सी में है चिंतन स्तर और डी में है इनमें से कोई नहीं। पहाड़ी गिनतियाँ और कविता किस प्रकार का शिक्षण स्तर है, तो यह स्मृति स्तर शिक्षण होगा, क्योंकि पहाड़ी गिनतियाँ और कविता को जो है शिक्षक जो है बालक को याद करने के लिए कहते हैं, रटने के लिए कहा जाता है पहाड़ी गिनतियाँ और कविता को, तो इसलिए यह स्मृति स्तर शिक्षण हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3H के नाम से किसे जाना जाता है। तो ए में है ब्लूम टेक्सोनॉमी को, बी में है हर्बर्ट शिक्षण मॉडल को, सी में है त्रुटि एवं प्रयास को और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन राइट होगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी को जो है 3H के नाम से जाना जाता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। हेड, हर्ट और हैंड, इसलिए इसको 3H के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है मॉरिसन शिक्षण मॉडल को किस नाम से जाना जाता है। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मॉरिसन शिक्षण मॉडल को किस नाम से जाना जाता है, तो बोध स्तर के शिक्षण के नाम से जाना जाता है। मॉरिसन ने बोध स्तर शिक्षण मॉडल को दिया है समझ, अंडरस्टैंडिंग लेवल के शिक्षण मॉडल को मॉरिसन ने दिया है। इसमें जो है बालक किसी भी चीज़ को समझता है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक छात्र कक्षा में समस्या का समाधान कर रहा है, यह किस प्रकार का शिक्षण है। ए में है स्मृति स्तर, बी में है बोध स्तर, फिर सी में है चिंतन स्तर, फिर डी में है इनमें से सभी बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक छात्र कक्षा में समस्या का समाधान कर रहा है, यह किस प्रकार का शिक्षण है, तो यह जो है चिंतन स्तर का शिक्षण होगा, क्योंकि एक छात्र कक्षा में समस्या का समाधान कर रहा है तो यह चिंतन स्तर का शिक्षण हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर ब्लूम ने शिक्षण को कितने भागों में वर्गीकरण किया है। ए में है 3, बी में है 4, सी में है 2 और डी में है 7। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो 3 होगा। शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर ब्लूम ने शिक्षण को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, 3 प्रकार है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।